रमजान का महीना है, हम लोग को गैस नहीं रहेगा तो खाना किधर से बनाएंगे। सिलेंडर गए ही 30 तारीख को खत्म हो गया, खाना नहीं पक रहा है। घर में बूढ़े हैं हमारे घर में, उनको खाना चाय भी कुछ नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे। प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा सर जी, समझे, प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है। 4 दिन से नहीं आ रहा है, दोपहर चूल्हा ले रहे विश्व से मांग के जला रहे, अपना बाटा दूसरे को दिया, दूसरा का बाटा हम ले रहे, ऐसा कर रहे, क्या करेंगे। काफ़ी दिन से गैस की बहुत किल्लत हो रही है, बुकिंग कर रहे तो बुकिंग नहीं ले पा रहे। 15 दिन से बुकिंग के ऊपर हो गया है। बुकिंग करने के टाइम पे बोलते हैं कि अभी गैस का बहुत शॉर्टेज चल रहा है, इसके लिए एक्सेप्ट हम नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात तो उनका कॉल ही एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो रमज़ान का महीना, तो कैसा हम लोग रमज़ान के महीने में ये गैस के तकलीफ से कैसे गुजरेंगे। इतना भीड़ हो रहा है, गैस मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पे सब लोग 3 बजे 4 बजे आकर लाइन में लग जा रहे हैं, तो इसीलिए 5 बजे आना पड़ा कि सोचे कि जल्द से मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आए तो तब तक 150 सिलेंडर पहले ही लाइन में लग चुका है। हाँ, पता चला है लोगों के माध्यम से कि अंदर ओटीपी और जिसका केवाईसी नहीं है उसके लिए जो जिसका केवाईसी नहीं हुआ वो रिटर्न चला जा रहा है। अब मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं 4 घंटे से, और अंदर जाएं और पता चले कि हमारा केवाईसी नहीं हुआ है, तो मेरा पूरा दिन का समय बर्बाद होगा। कंज्यूमर के अंदर डर बन गया है क्रॉसेस का कि आने वाले दिनों में गैस नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये अफवाह फैल गया है कि गैस अब नहीं आएगा। हमारे यहाँ गैस का यहाँ पे कोई किल्लत नहीं है, ठीक है। देश में गैस की किल्लत है या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन सरकार ने कहा है कि अफवाह मत फैलाइए। अगर सिलेंडर खाली है तो उस पर लिख दीजिए, मैं सिर्फ टाइम पास के लिए इसे कंधे पर लेकर घूम रहा हूं। भी सोचा है कि जिस सिलेंडर को आप एक कॉल पर मंगवा लेते थे, आज उसके लिए रातों की नींद क्यों खराब करनी पड़ रही है। शहर शहर लंबी कतारें हैं, लोग सुबह 3 बजे से सिलेंडर लाद कर घूम रहे हैं, लेकिन जब आप उनसे पूछते हैं कि क्या शॉर्टेज है, तो जवाब मिलता है सरकार कह रही है सब ठीक है, तो हम कैसे कहें कि गलत है। क्या वाकई गैस की कमी है या फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन का एक बड़ा फेलियर है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे हंगामे में आपका कितना नुकसान हो रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि सरकार क्या कह रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री का साफ बयान आया है कि देश में ड्राई आउट जैसी कोई स्थिति नहीं है, यानी गैस खत्म नहीं हुई है। उनका दावा है कि भारत में 25,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और सबके पास स्टॉक है। There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF और fuel oil। लगभग 50 लाख सिलेंडर्स डिलीवर किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर सप्लाई इतनी ही स्मूथ है तो फिर हर गली मोहल्ले में लोग परेशान क्यों हैं? असलियत यह है कि लोग केवाईसी यानी नो योर कस्टमर और ओटीपी वेरिफिकेशन के नए चक्कर में फंसे हुए हैं। कई लोग जो सालों से गैस यूज कर रहे थे, उनका डेटा मिसमैच हो रहा है और उन्हें बिना सिलेंडर लिए घर लौटना पड़ रहा है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो आपकी पॉकेट से जुड़ा है, प्राइस हाइक। हाल ही में डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में अब एक सिलेंडर 913 रुपए का पड़ रहा है। द ब्लैक मार्केटिंग ट्रैप। जब सप्लाई में थोड़ी भी रुकावट आती है तो कालाबाजारी शुरू हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक कई शहरों में मजबूर लोग 1200 से 1300 रुपए देकर सिलेंडर लेने पर मजबूर हैं। कमर्शियल क्राइसिस। घरों का चूल्हा तो फिर भी जल रहा है, लेकिन हमारे छोटे बिजनेसमैन जैसे ढाबा मालिक या स्ट्रीट फूड वेंडर्स, उनका काम ठप हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर्स की कमी की वजह से उनकी लागत यानी कॉस्ट बढ़ गई है और प्रॉफिट खत्म हो रहा है। एक नया मोड़ जो इस मामले में आया है वो है अफवाह पर कड़ी कार्रवाई। सरकार का कहना है कि लोग पैनिक बुकिंग कर रहे हैं, यानी डर के मारे एक्स्ट्रा सिलेंडर बुक कर रहे हैं, जिससे सप्लाई चेन पर बोझ पड़ रहा है। कई राज्यों में पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी शॉर्टेज की गलत खबर फैलाएगा उस पर एक्शन लिया जाए। इसका नतीजा यह है कि अब आम आदमी अपनी परेशानी बताने से भी डर रहा है। यहां तक कि लोग अब ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। इंडक्शन चूल्हे और बिजली के स्टोव की डिमांड 400% तक बढ़ गई है। लेकिन क्या हमारा पावर ग्रिड इतना लोड उठाने के लिए तैयार है? ये एक नया सवाल है। टेक्निकल साइट पर देखें तो भारत अपनी 60% एलपीजी इंपोर्ट करता है। इसका बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस मिडिल ईस्ट के रास्ते आता है। ग्लोबल टेंशन्स की वजह से सप्लाई थोड़ी स्लो जरूर हुई है, लेकिन सरकार का दावा है कि उन्होंने 40 अलग अलग देशों से टाई अप किया है ताकि सप्लाई न रुके। तो समस्या कहां है? समस्या है लास्ट माइल डिलीवरी में। स्टॉक गोडाउन में तो है, लेकिन वो आपके घर तक सही दाम और सही समय पर नहीं पहुंच रहा। पैनिक बुकिंग ना करें, लेकिन अपना केवाईसी जरूर अपडेट रखें। अगर कोई आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगता है तो उसकी शिकायत ऑनलाइन पोर्टल पर करें। एनर्जी के अल्टरनेटिव सोर्सेज जैसे इंडक्शन को बैकअप के तौर पर रखें। आपका इस पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक पैनिक है या वाकई मैनेजमेंट का फेलियर है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सही जानकारी सब तक पहुंचे।